तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारिका, द्वारों की नगरी, सिटी ऑफ श्री कृष्ण, जो धरती पर उतरे स्वर्ग के समान सुंदर और भव्य थी। एक नगर जिसके समुद्र में हम जितनी भी गहरी डुबकी लगाते हैं उतने गहरे राज हमारे सामने आते हैं। द्वारिका एक पावन भूमि जिसकी चर्चा महाभारत और हरिवंश पुराण में भी हुई है, और कुछ कारण जिनके चलते वो समुद्र में समा गई। और इवन कहा जाता है कि वो प्राचीन भारत की सबसे सुंदर और भव्य नगरी थी, इसलिए उसे सप्तपुरी में भी गिना जाता है। तो इसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें समझना होगा बहुत सारे ग्रंथों को, जिसमें आते हैं महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, भगवत पुराण जैसे ग्रंथों को हमें पूरी तरह से समझना और उनके बारे में जानना होगा। अगर शुरुआत करें हम भागवत पुराण से, जिसके अनुसार कहा जाता है कि मथुरा में एक कंस नाम का राजा होता था, और जो अपनी बहन देवकी और जिनके पति थे वासुदेव, उनकी शादी करवाकर मथुरा में अपने रथ में बैठकर खुशी खुशी घूम रहा होता है। और तभी एक खतरनाक सी भविष्यवाणी होती है, जिसके अनुसार कहा जाता है कि उसकी बहन देवकी के कोख से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र ही कंस यानी जो मथुरा का राजा है उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, उसकी मृत्यु करेगा वो ही। जिससे कंस बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उन्होंने सोच लिया था कि वो उनकी बहन के कोख से जन्म लेने वाले हर बच्चे को मार देंगे। इसलिए उन्होंने अपनी बहन और अपने जीजाजी जो कि वासुदेव देवकी के पति थे, उन दोनों को जेल में डाल दिया था अपने, क्योंकि वो तो राजा थे, तो जेल में डाल दिया था। और उनके जो भी बच्चे होते थे उनको जन्म लेते ही मार देते थे। तो यही भागवत पुराण में बताया गया, यही से कहानी की शुरुआत होती है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है, वो जिनके बच्चे होते हैं देवकी के, उनके सबको जन्म लेते ही मार देता है। और फिर टाइम आता है उनके 8वें बच्चे के जन्म लेने का। वो थे भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के अवतार के रूप में धरती पे आए थे। ऐसा कहानी में कहा जाता है कि जैसे ही कान्हा जी का जन्म होता है, रात के समय होता है और बहुत काली घनघोर अंधेरी डरावनी रात है, एंड उनका जन्म होने वाला होता है। तभी सब के सब पहरेदार सो जाते हैं और देवकी और वासुदेव जो जेल में बंद थे, उनके हथकड़ियां जो उनको हाथ में डाल रखी थी वो टूट के गिर जाती हैं। ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं। और फिर वो कान्हा जी को एक टोकरी में रखते हैं, वो मतलब वासुदेव जी, एंड उसको अपने उनके एक मित्र थे नंद बाबा, जो कि गोकुल गांव में रहते थे, जो मथुरा के पास में ही कोई गांव था। और वहां से जाने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता था। तो वो समुद्र को पार करते हुए एंड चले जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वो टोकरी को लेके जा रहे थे, तब बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो इसलिए शेषनाग जो कि कान्हा जी के बाद में उनके बड़े भाई बलराम भी थे, शेषनाग के रूप में उनकी रक्षा करते हुए चलते हैं, उनको भीगने से बचाते हैं। और फिर वो पहुंचते हैं नंद बाबा के गाँव, जहाँ पे यशोदा मैया ने एक कन्या को जन्म दे रखा था। एंड फिर वो पहुंचते हैं और वहाँ पे कान्हा जी को रखते हैं उस लड़की की जगह। उस लड़की को टोकरी में रख के वापस आ जाते हैं मथुरा, जहाँ पे वो जेल में बंद थे। एंड जैसे ही सुबह कंस उठता है, उसे पता चलता है कि 8वें बच्चे का जन्म हो चुका है। वो भागा जेल की तरफ जाता है। और वो सबसे पहले तो इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हो सकता है कि एक लड़की कैसे मेरे को मार सकती है, मतलब। बट फिर वो रिस्क ना लेते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। जैसे ही मारने की कोशिश करता है, कहते वो बिजली बन के उठ जाती है। और फिर वो भविष्यवाणी में जाते जाते उसकी कहके जाती है कि तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका और सुरक्षित और सेफ है, और तेरे मृत्यु के दिन निकट है, तो अभी तुम तैयार हो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अपने सैनिकों को कि इस रात को जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, उसके उन दिनों में जितने छोटे बच्चे हैं उनको सबको मार दिया जाए। वो मथुरा में आसपास के गाँव में, गोकुल जैसे गाँव में जितने भी बच्चे उस दिन को जन्म लेते हैं उनको सबको मरवा देता है। लेकिन कान्हा जी अभी भी एक सेफ प्लेस पे पल रहे होते हैं। एंड इवन वो राक्षसों को भेजता तो है, लेकिन कुछ ऐसे चमत्कार होते हैं कि वो उनको नहीं मार पाता है। एंड कान्हा जी अभी तक सेफ हैं, अच्छे से अपने यशोदा मैया और नंद बाबा के घर अच्छे से पल रहे होते हैं, और अपनी लीलाओं से बहुत सारे लोगों को प्रभावित भी करते रहते हैं। एंड माखन जो इनको कहा जाता है। और तो कहानी को अगर आगे बढ़ाएं तो जैसे जैसे समय बीतता है वो और बड़े होते हैं। एंड फिर एक दिन वो अपने भाई बलराम के साथ वहाँ से चल देते हैं कंस को मारने के लिए। और एक बहुत भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध के बाद कंस को मार गिराया। एंड तुरंत बाद उन्होंने अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त कराते हैं, और अपने नाना जो कि कंस के पिता थे, जिसको भी उन्होंने जेल में बंद करा था, जिनका नाम था उग्रसेन, उनको मथुरा गद्दी को सौंप देते हैं। और वहीं से शुरुआत होती है एक नई कहानी की, जो है कि कंस के जो ससुर थे जरासंध, वो इस चीज से बहुत गुस्सा होते हैं कि उनके जवाई को उनको मार दिया और उनके बेटे को विधवा कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी होकर मथुरा पे आक्रमण करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो रोज आक्रमण करते हुए लगभग 17 आक्रमण कर चुके होते हैं, जिससे कृष्ण जी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। उनकी प्रजा को बहुत लॉस हो रहा होता है। उन्होंने सामने युद्ध करने का डिसाइड भी किया था, लेकिन उन्हें समझ में आता है कि अगर वो सामने से जाकर युद्ध करेंगे तो उनकी प्रजा को और ज्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने पूरी की पूरी प्रजा को उस मथुरा से रिलोकेट कर देंगे। तो यहीं से शुरुआत होती है द्वारका के बनने की। द्वारका जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में गोमती नदी और अरेबियन सी के तट पर स्थित है। एंड वहाँ पे वो जाते हैं और जहाँ पे समुद्र देव से कुछ जमीन मांगते हैं। वहाँ पे कुछ स्थान और कुछ हिस्सा लेके समुद्र के बीचों बीच वहाँ पे एक नगर बसाने का निर्णय लेते हैं। और उसके लिए वो भगवान विश्वकर्मा उनकी आराधना करके उनको बुलाते हैं। उनके बताए डिजाइन के अनुसार द्वारका का निर्माण किया जाता है और बीचों बीच महल बनाया जाता है भगवान श्री कृष्ण का, जहाँ पे वो खुशी खुशी रह रहे होते हैं। यह कहानी पूरी बताई गई द्वारका के बारे में भागवत पुराण में, जिससे पता चलता है कि द्वारका थी। एंड फिर अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत की कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है कि पांडव और कौरव, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, तो पांडव और कौरवों में कौरव 100 थे और पांडव 5 थे। उनके बीच में कुछ कलेश चल रही होती है कि
पांडव चाहते हैं कि वो राजा बने और कौरव चाहते हैं कि वो राजा बने। एंड कौरव पांडव को कुछ भी जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं देना चाहते हैं। तो वहीं से धर्म और अधर्म की लड़ाई शुरू होती है। कान्हा जी उस लड़ाई में आते हैं और वो कहते हैं कि वो दोनों पक्षों का सेम साथ देंगे, वो कोई अस्त्र का यूज नहीं करेंगे। एक पक्ष को अपने नारायण सेना देंगे, एक पक्ष में वो खुद होंगे। इवन जो कौरव के सबसे बड़े भाई थे दुर्योधन, उसको सोच दी जाती है कि वो नारायण सेना और कृष्ण जी में से एक को चूज कर सकते हैं। तो उसने लालच में आकर इतनी बड़ी नारायणी सेना को देखकर नारायण सेना को चूज कर लेता है। एंड कान्हा जी पक्ष में आ जाते हैं अर्जुन के पक्ष में, यानी पांडवों के पक्ष में। तो यहीं से शुरू होती है महाभारत की लड़ाई और बहुत सारे दिनों तक युद्ध चलने के बाद कौरव हार जाते हैं। सबके सब कौरव मारे जाते हैं। और यहीं से गुस्सा शुरू होता है। उनकी माता गांधारी जो कौरव की माता थी, वो अपने 100 पुत्रों के दुख में बहुत ज्यादा दुखी होकर कृष्ण जी से सवाल पूछने लगती है कि उसका मानना यह है कि कृष्ण जी ने अपना वचन तोड़ा है, उसने दोनों पक्षों का सही से साथ नहीं दिया है। एंड उसका ये मानना था कि कृष्ण जी की वजह से उसके 100 के 100 पुत्र मारे गए। से क्रोध में आकर वो कृष्ण जी को श्राप देती है कि जिस प्रकार तूने मेरे पूरे के पूरे वंश को खत्म कर दिया, वैसे ही तुम अपने जीते जी अपने सामने अपने पूरे वंश को खत्म होते हुए देखोगे। और फिर यहीं से श्राप का प्रभाव स्टार्ट हो जाता है। कृष्ण जी वो युद्ध खत्म करवा के एंड पांडवों को उनका राज्य सौंप कर वापस आ जाते हैं द्वारका आके देखते हैं कि उनके वंश का नाश शुरू हो चुका है और श्राप का जो प्रभाव है वो चढ़ना शुरू हो चुका है। एंड यहीं पे एक और श्राप की बात आती है, वो ऋषि मुनि के श्राप की। उसमें है कहा जाता है कि जो कृष्ण जी के पुत्र थे शाम, वो अपने कुछ मित्रों के साथ मिलकर कुछ ऋषि मुनि ठहरे हुए थे द्वारका में, तो उनके साथ बहुत जाके प्रयास करने का प्रयास करते हैं। एंड एक स्त्री का रूप लेके प्रेग्नेंट स्त्री का रूप धारण करके जाते हैं। बोलते हैं कि तुम मुझे बताओ कि मैंने बेटा होगा या बेटी, जिससे वो ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित होकर उनको श्राप देते हैं कि तेरे कोख से एक मूसल यानी लोहे का एक बहुत बड़ा मूसल जैसा जन्म लेगा एंड वो तुम्हारे वंश ये धुवंश का नाश करेगा। एंड उनके श्राप के अनुसार जो शाम कोख से एक मूसल जन्म लेता है और जिसको वो अपने वंश को बचाने के लिए उसको चूर्ण करके उसके समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन कहते हैं कि एक टुकड़ा उसका एक मछली निकल लेती है और वो मछली एक मछुआरे के हाथ लगती है। वो उसको जब काटता है तो वो टुकड़ा निकलता है और वो इतना चमकता हुआ होता है जिससे वो प्रभावित होकर उसको अपनी बाण है तीर की नोक के आगे लगा लेते हैं। एंड वो बाण एक दिन होता है एक जरा नाम के शिकारी के हाथ में। एंड ये कहानी ऐसे चली रही होती है कि ये उधर ये धुवंश अपने शराब के प्रभाव में आते हुए वो मांस मदिरा एंड गलत चीजों जुआ इन चीजों में फंस जाता है और वंश का नाश होना तो शुरू हो ही चुका होता है। यहीं से सब लोग एक दूसरे को मारपीट करने लगते हैं और नाश शुरू हो चुका है। इसे दुखी होकर बलराम दाऊ जो कि उनके भाई थे और वैसे शेषनाग थे, उन्होंने इस धरती पर अपनी लीला खत्म करने का निर्णय लेते हैं और अपने देह का त्याग करके इस धरती को छोड़ के चले जाते हैं। अपने भाई के दुख से दुखी होकर कृष्ण जी एक दिन वन में घूम रहे होते हैं, विचरण कर रहे होते हैं। तभी एक वो जरा जो कि वो बाण था वो उसी जंगल में घूम रहा होता है हिरण को मारने की खोज में। कहते हैं कि कान्हा जी की कृष्ण जी के पैर हैं वो इतने चमत्कारी होते हैं कि वो उसको हिरण समझ के वो तीर चला देता है और जैसे आवाज सुन के पास जाता है तो कान्हा जी को देख माफी मांगने लगता है। लेकिन कान्हा जी जो इतने दयालु थे उसको अभिदान देकर माफ कर देते हैं और फिर वहीं से अपनी धरती पर अपनी लीला खत्म करने का निर्णय लेते हैं और वो छोड़कर अपने लोक में वापस चले जाते हैं। और फिर बोलते हैं कि बहुत तेज लहरें उठना शुरू होती हैं और इसी बात की खबर लगती है अर्जुन को जो कि अभी अपने राज्य में बैठे हैं राज कर रहे हैं। तो वहाँ से आते हैं और वो बचे कुछ महिला बच्चे जो भी और भी लोग बच्चे थे उनको वहाँ से निकाल के ले जाते हैं और कहते हैं कि जैसे ही वो उनको निकाल के ले जाते हैं वहीं से द्वारका का अंत शुरू हो जाता है और पूरी की पूरी द्वारका समुद्र में समा जाती है। अभी बात आती है कि हमारे पास इस चीज के कोई प्रूफ है, हमारे पास कोई तथ्य है और हमें कैसे पता चला कि द्वारका थी या नहीं थी। कि कई लोग मानते हैं कि महाभारत और भागवत पुराण जैसी ये सिर्फ कथाएं हैं, रियलिटी नहीं है, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। ये मैं नहीं कह रही, ये मेरा पर्सनल विश्वास नहीं है ऐसा। तो अगर बात करें तथ्यों की तो बात है सन 1980 की। मारिन आर्कोलॉजिस्ट एसआर राव अपनी टीम के साथ अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन कर रहे होते हैं और उन्हें बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि अपने आप में एक शक पैदा करते हैं कि ऑब्वियसली होनी चाहिए द्वारिका जैसी नगरी। एंड उसमें हमें बहुत सारे साक्ष्य ये मिलते हैं कि हमें मिलते हैं पत्थरों के स्ट्रक्चर, सब मूर्तियां एंड रेक्टेंगुलर ग्रिड में हमें मिलती हैं, कुछ घाटी जैसी संरचनाएं मिलती हैं, कुछ एक घर जैसे मतलब एक होने की एक सभ्यता के होने का कुछ अनुमान हमें मिलता है। तो और जो कि समुद्र में 20 से 30 फुट गहरे हैं। एंड जब उनकी कार्बन डेटिंग से एज का पता लगाया जाता है तो वो एग्जैक्टली वही एज मैच करती है जो कि द्वारका की एज बताई जाती है महाभारत और हमारी ग्रंथों में, हरिवंश पुराण जैसे ग्रंथों में। तो जिसे ये पता चलता है कि ये द्वारका जैसी कोई एग्जिस्टेंट तो थी। लेकिन यहीं से फिर एक सकोर शुरू हो जाता है। बोलते हैं ये कोई हो सकती है कोई पोर्ट सिटी हो या फिर क्योंकि उस टाइम पे समुद्र के रास्तों से लेन देन होता था एक सिटी से दूसरी सिटी, तो हो सकता है कोई पोर्ट सिटी हो। फिर ऐसे बहुत सारे लोगों का मानना कि हो सकता है कि वो कोई पोर्ट सिटी थी और जो कि समुद्र में डूब गई वो द्वारका हो ही ना। तो अपने लोगों के अपने अपने पर्सनल बिलीव है, कुछ लोग मानते हैं कि वो द्वारका थी, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं। बट अभी भी द्वारका रियलिटी और बिलीव के बीच में एक ब्रिज बन के खड़ी है। शायद हो भविष्य में हमें कुछ सबूत मिले और हम पता लगा
बता पाए कि वो द्वारका थी या नहीं। खोजें अभी भी जारी हैं। तो यही कुछ थी हमारे द्वारका के डूबने की, उनके श्राप की वजह से जो भी रीजन थे उनके पूरी कहानी। एंड आपकी क्या राय है, आप क्या बिलीव करते हैं, आप क्या मानते हैं, आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो किस पे आना चाहिए इसका कमेंट आप जरूर करके बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।